हमारी मुहिब्बुल वतनी को कमजोर न समझा जाए। इस सानिया के मास्टर माइंड और सहूलतकारों को गिरफ्तार करके कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। इस सानिया में 70 से जायद शहीद हुए और तकरीबन 300 जख्मी हुए। मस्तूंग हमेशा दहशतगर्दी के जद में रहा है, लिहाजा इन इलाकों में फिलफौर ऑपरेशन करते हुए दहशतगर्दों और इनके सहूलतकारों को गिरफ्तार करके कैफर किरदार तक पहुंचाया। चाहे DIG हो XYZ हो, इन्होंने क्या किया कि जी मीटिंग के लिए टाइम दे दिया और जिम्मेदार पहुंचे तो कहते हैं जल्दी कर कोई मुख्तसर बात करे, मेरे मेहमान आए हुए, मैंने कहीं जाना है। आप अंदाजा लगाइए कि हिस्सों की रहीम, जैसा कि शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सिद्दीक साहब कादरी साहब ने इरशाद फरमाया और आप सब के इल्म में है, कल जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम मुक़द्दस जुलूस पे जो ज़ालिमों ने धमाका किया, 70 से ज़ायद अवाम अहले सुन्नत शहीद हुए। इसके हवाले से इत्तेहाद अहले सुन्नत बलूचिस्तान के अल्हम्दुलिल्लाह अजीम रहनुमा यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। सानिया मस्तूंग के ख़िलाफ़ कल बरोज़ इतवार 1 अक्टूबर 2023 को बलूचिस्तान भर में शटर डाउन हड़ताल और एहतिजाजी मुजाहरों की काल देते हैं इत्तेहाद अहले सुन्नत बलूचिस्तान। दिलखराश वाक़िया मस्तूंग, जिसमें जय्यद उलमाए किराम, उफ़ाज़ किराम, अवाम अहले सुन्नत, सादात शहीद हुए, जिसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। सोची समझी साजिश के तहत अहले सुन्नत को दीवार से लगाया जा रहा है। हमेशा से अहले सुन्नत के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक रवा रखा गया, सिक्योरिटी मामलात को मामूली लिया जाता है और जिसकी वजह से ऐसे दिलखराश वाक़िया पेश आते हैं। हमारी मुहिब्बुल वतनी को कमज़ोर न समझा जाए। इस सानिया के मास्टर माइंड और सहूलतकारों को गिरफ्तार करके कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। सानिया मस्तूंग जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस पर धमाका करना इंतहाई अफसोसनाक, और ऐसा करने वाले मुसलमान क्या इंसानियत के लायक भी नहीं। इस सानिया में 70 से जायद शहीद हुए और तकरीबन 300 जख्मी हुए। बलूचिस्तान इंतज़ामिया की जानिब से अहले सुन्नत के साथ हमेशा सौतेली माँ जैसा सलूक किया गया है और हर बार ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से सिक्योरिटी मामलात को इंतहाई मामूली लिया जाता है और नाकिस इंतजामात की वजह से मस्तूंग जैसा दिलखराश वाक़िया पेश आया। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उलमाए अहले सुन्नत, तंजीमात अहले सुन्नत के तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन इंतज़ामिया ने इसको संजीदा नहीं लिया और इस हवाले से कोई ताउन भी नहीं किया और गफलत बरतने वालों के खिलाफ फिलफौर कार्रवाई अमल में लाई जाए। सिर्फ मुअत्तली इसका इजाला नहीं, और ऐसी सूरत हाल में अहले सुन्नत का इत्तेहाद इंतहाई नागुज़ेर है। इस अहम मसले पर एक कमेटी इत्तेहाद अहले सुन्नत बलूचिस्तान कायम की जाती है जो कि 12 अरकान पर मुश्तमिल है, जो कि सानिया मस्तूंग समेत बलूचिस्तान में अहले सुन्नत को दरपेश मसाइल के हल के लिए काम करेगी। सानिया मस्तूंग, जिसमें अहले सुन्नत के अजीम रहनुमा शेखुल हदीस उस्ताद उल उलमा मुफ्ती सईद अहमद अबीबी शहीद हुए और उनके साथ दिगर उशाकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनमें उलमा, उफ़ाज़, अवाम अहले सुन्नत भी शहीद हुए और अफसोस के साथ बहनों का इकलौता भाई भी शहीद हुआ और ऐसे कई शहीद हैं जिसमें बेटा शहीद और बाप शदीद जख्मी पड़ा है। एक घर से 3-3 जनाजा भी उठाए गए हैं। इस वक्त मस्तूंग में क़यामत सुग़रा का मंजर और ऊ का आलम है। एक सोचे समझे मंसूबे के तहत अहले सुन्नत को दीवार से लगाया जा रहा है और ऐसी हरकत हमें काबिल कबूल नहीं। ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयों से कोई भी गयूर सुन्नी मुसलमानों के दिलों से इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाल नहीं सकता। हम निगरान वज़ीर आला, वज़ीर दाखिला, कोर कमांडर बलूचिस्तान और IGFC से मुतालिबा करते हैं कि मस्तूंग हमेशा दहशतगर्दी के जद में रहा है, लिहाजा इन इलाकों में फिलफौर ऑपरेशन करते हुए दहशतगर्दों और इनके सहूलतकारों को गिरफ्तार करके कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि धमाके के बाद इंतज़ामिया की जानिब से, बिलखुसूस महकमा सेहत की जानिब से इंतहाई लापरवाही का मुजाहरा किया गया। अस्पतालों में जख्मी बेयार और मददगार पड़े थे। सेवल अस्पताल के ट्रामा सेंटर में लाए गए जख्मियों के वरसा
اپنی مدد آپ کے تحت زخمیوں کی مرم پٹی کر رہے تھے، جبکہ کافی زخمیوں کو بی ایم سی اسپتال اور شیخ زید اسپتال منتقل کیا گیا۔ شنید میں آیا ہے کہ آئی جی بلوچستان کا کہنا ہے کہ ڈی ایس پی عملہ آور کو روکتے ہوئے شہید ہوا۔ ہمیں ڈی ایس پی کی شہادت پر انتہائی دکھ ہے، لیکن آئی جی بلوچستان کی اس بات کو مکمل رد کرتے ہیں کہ وہ ڈی ایس پی عملہ آور کو روکتے ہوئے شہید ہوا۔ سوشل میڈیا پر دھماکے سے قبل والی ویڈیو دیکھی جا سکتی ہے جس میں سیکورٹی دور دور تک نظر نہیں آ رہی۔ ثانیہ مستونگ کے خلاف اتحاد اہل سنت بلوچستان کل بروز اتوار 1 اکتوبر 2023 کو بلوچستان بھر میں شٹر ڈاؤن کا اعلان کرتی ہے اور تاجر برادری سے اپیل کرتے ہیں کہ ثانیہ مستونگ کے خلاف کل بروز اتوار 1 اکتوبر 2023 کو شٹر ڈاؤن 2 اکتوبر 1 اکتوبر 2023 کو بلوچستان بھر میں شٹر ڈاؤن کا اعلان کرتی ہے اور تاجر برادری سے اپیل کرتے ہیں کہ ثانیہ مستونگ کے خلاف کل بروز اتوار 1 اکتوبر 2023 کو شٹر ڈاؤن کر کے احتجاجاً اپنی دکانیں بند رکھے۔ اتحاد اہل سنت بلوچستان فی الحال اپنا احتجاج بلوچستان سطح تک ریکارڈ کروا رہی ہے۔ حکومت ہماری خاموشی کو ہماری بزدلی نہ سمجھے۔ ہم پرامن لوگ ہیں اور ہمیشہ امن کا دامن تامے ہوئے ملکی مفاد میں سمجھوتا کیا، لیکن اب ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے اور ہم 2006 سے علماء اہل سنت عوام اہل سنت کے جنازے اٹھا کر تک گئے ہیں۔ ہمارے علماء کو مساجد مدرسوں کے اندر گھس کر شہید کیا گیا، لیکن افسوس کہ آج تک کسی ایک قاتل کو بھی حکومت گرفتار نہ کر سکی۔ اور انتظامیہ ادارے نوٹ فرمائیں، انتظامیہ ادارے حکومت سیافی کسی بھی حوالے سے اتحاد اہل سنت بلوچستان کے رہنماؤں سے رابطہ کریں، نہ کہ غیر متعلقہ افراد سے رابطہ کیا جائے۔ اتحاد اہل سنت بلوچستان کے سربراہ سید شجاع الحق ہاشمی، شیخ الحدیث مفتی محمد صدیق القادری، مفتی مختار احمد حبیبی، علامہ شہزاد احمد عطاری، سید حبیب اللہ شاہ چشتی، حاجی محمد ظریف رضوی، فقیر غلام محمد حسینی، مولانا عبد القدوس حبیبی، مولانا احمد رضا کمبرانی، مفتی محمد جان قاسمی، حافظ محمد یوسف مسکانزئی، علامہ مولانا محمد عباس قادری اس کے رکن ہے، اور 12 ارکان، 12 رکنی کمیٹی۔ اور اس جو نمبر سید شجاع الحق کے 03332216 مفتی محمد صدیق القادری 0333792223